मिथुन राशि वाले जातकों, पिछले 18 महीने से यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वह आपसे दूर होती चली जा रही है। आप पैसे से भाग के पीछे भाग रहे हैं, पैसा नहीं आ रहा है। आप रिश्तों के पीछे भाग रहे हैं, रिश्ते टूटते चले जा रहे हैं। जो आपके रिश्ते थे, जो आपके दोस्त थे, साथी थे, वो भी आपसे दूर हो गए। पैसा हाथ से चला गया। मतलब जिस चीज से आपने अटैचमेंट दिखाया, जिस चीज के प्रति आपने मोह दिखाया, जिस चीज के प्रति आप समर्पित होना चाह रहे थे, वही चीज आपको प्राप्त नहीं हुई। तो इसका बहुत बड़ा कारण केतु है। पिछले 18 महीने से केतु आपसे क्या छीन रहा है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। बल्कि मैं साथ में ये बताऊंगा कि अगले 18 महीने केतु आपसे क्या छीन सकता है और क्या दे सकता है। क्योंकि केतु जो देता है वो ऐसे देता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो छीनने के मामले में भी बहुत माहिर है। क्योंकि केतु को डिटैचमेंट का कारक कहते हैं, अलगाववादी ग्रह है। ये जहां बैठता है वहां से डिटैच करता है, अलग करता है, लेट गो करता है, छोड़ता है चीजों को। तो मिथुन राशि वाले जातकों, पिछले 18 महीने से केतु आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो इसने हो सकता है आपसे घर छुड़वाया हो पिछले 18 महीने में, या तो आपने घर चेंज कर लिया हो सकता है नया घर बन गया हो, शिफ्ट हो गए उधर, या फिर आप अपने जन्म स्थान से दूर गए हो कहीं बाहर, नौकरी की तलाश में, व्यापार की तलाश में, किसी कार्य की तलाश में, किसी काम को लेकर। या अगर आप घर के अंदर रहे हो 18 महीने, मतलब जहां आपका जन्म है या आप जन्म स्थान से दूर नहीं रहते, तो वहां पर हो सकता है फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया हो केतु ने, तनाव दिया हो, अकेलापन महसूस कराया हो। घर में रहकर भी आपको लगा हो कि यार है, सब है, परिवार है, लेकिन फिर भी कुछ कमी है, अकेलापन है, अकेला रहना ज्यादा पसंद आया होगा आपको, और आप लोगों से ज्यादा मिंगल नहीं हो पा रहे होंगे। कोई ना कोई स्ट्रेस, तनाव पिछले 18 महीने से बना होगा। मानसिक तौर पर आप कई तरह के उतार चढ़ाव से गुजरे होंगे। यह सारी स्थिति पिछले 18 महीने से केतु आपके लिए बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये घर के स्थान में, चौथे भाव में गोचर कर रहा है, कंफर्ट के स्थान पर गोचर कर रहा है। और जितना आप कंफर्ट की तरफ भागे होंगे पिछले 18 महीने में, मतलब आप लग्जरी की तरफ भागे होंगे, ऐसो आराम की जिंदगी की तरफ भागे होंगे, उतना ही केतु ने आपको भगाया होगा। अरे बैठ कैसे गया आराम करने, उठ। ये केतु है। क्योंकि जिस चीज के प्रति आपका मोह होता है, जिस चीज के प्रति आप अटैचमेंट दिखाते हैं, वहीं से केतु आपको परेशान करने लगता है। चौथे भाव से केतु की दृष्टि आपके कर्म भाव पर थी। तो यदि आप अपने काम के एवज में, अगर आपने स्टेटस से, मान सम्मान से, फेम से मोह जताया होगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, मेरा प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, मेरा व्यापार इतना ऊंचा हो जाए, मेरे को स्टेटस मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, तो हो सकता है उसी से केतु ने आपको वंचित कर दिया हो। जितना आप उसके पीछे भागे होंगे, मोह दिखाया होगा, तो केतु ने ये चीज आपको नहीं दी होगी। हो सकता है आपका प्रमोशन टल गया हो, अब नहीं अगले साल देखेंगे, ऐसा बॉस ने बोल दिया हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि केतु एक ऐसा ग्रह है कि आप जिस चीज के प्रति मोह ज्यादा दिखाते हैं, अटैचमेंट ज्यादा दिखाते हैं, उस चीज से ही वो कहता है भाई आप इस चीज का मोह त्याग दो तो मैं दे दूंगा। मतलब ये बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण के गीता के उस उपदेश के अनुसार है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। ये एग्जैक्टली केतु के ऊपर अपनाई हुई थ्योरी है। केतु यही है कि आप कर्म करो और उसके प्रति मोह की इच्छा मत रखो।
जो कर दिया उसको भूल जाओ कि उसका फल क्या मिलेगा। उसकी अगर आप इच्छा रखेंगे, उसके पीछे भागेंगे और जितना उस फल के प्रति आप अटैचमेंट दिखाएंगे उतना ही केतु आपको नहीं देगा, उतना ही आपको परेशान कर देगा, डिटैच कर देगा आपको, और आपको वो चीज प्राप्त नहीं होगी। और एक बार आपने लेट गो कर दिया, फल की इच्छा नहीं रखी, आपने कह दिया कि भाई ये मेरा काम था, मेरी ड्यूटी थी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं नौकरी करता हूं, ये मुझे करना पड़ेगा, या व्यापार करता हूं, व्यापार चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने की। अब आप उसकी इच्छा नहीं रख रहे, तो केतु आपको व्यापार में, नौकरी में, हर चीज में वो स्टेटस, वो वैल्यू दे रहा है जो आपने सपने में नहीं देखी। क्यों? क्योंकि केतु का एक दूसरा रूप फ्लैग है, झंडा है। तो केतु जहां होता है वहां झंडा गाड़ देता है भाई। केतु फ्लैग है, झंडा है, आपका झंडा गड़ जाएगा कर्म क्षेत्र में, आपको इतना नाम शौहरत समृद्धि दे देगा कि जो आपने सपने में नहीं सोचा, दूसरों ने नहीं सोचा कि आपको इतना स्टेटस वैल्यू मिल जाएगा, वो स्थिति बना देता है केतु जब देने पर आता है तो। लेकिन देता तभी है जब आप फल की इच्छा नहीं रख रहे। तो जितना आपने घर के प्रति, कर्म के प्रति, नौकरी के प्रति, व्यापार के प्रति जितनी डिजायर पाली होंगी, उतनी ही समस्याएं केतु ने पिछले 18 महीने में आपको दी। और इसकी दृष्टि 12वें भाव पर थी, तो इसने थोड़े बहुत बेटर रिजल्ट दिए होंगे। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, दूसरी स्टेट में रहते हैं, तो आपको जरूर बेहतर परिणाम यहां मिल गए होंगे। अन्यथा परेशान करने वाला काम केतु ने पिछले 18 महीने में किया। अब क्या है? अब केतु राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 11वें भाव में आ रहा है, सॉरी तीसरे भाव में। तीसरे भाव में केतु का एक गोचर अब आपको बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि तीसरा भाव क्या है? बहुत ज्यादा एफर्ट का है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी का है, और केतु डिटैच करता है। तो कहेगा कि भाई जब तुम आराम चाह रहे थे तब मैंने तुम्हें भगवाया, जब तुम घर में कंफर्ट, आराम, ऐसो आराम की जिंदगी चाह रहे थे तब मैंने तुम्हें चैन से बैठने नहीं दिया और भगवाया, भागो इधर भागो उधर भागो। अब जब तुम भागना चाहते हो, जब तुम ट्रेवल करना चाहते हो, यात्राएं करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, एक जगह बैठकर नहीं रहना चाहते हो, तो अब मैं उस फल की इच्छा में आपकी कमी करूंगा। या तो आप उससे अटैचमेंट ही नहीं रखो कि मेरे को यात्राएं करनी है, घूमना फिरना है, ट्रेवल करना है, सोशल गैदरिंग करनी है। अगर आप इसकी इच्छा रखे हुए हैं तो केतु थोड़ी परेशानी देगा, आपको रुकावटें आएंगी, यात्राओं के बीच में रुकावटें आएंगी। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, अगर आप क्या कहते हैं लोगों से इंटरेक्शन ज्यादा करते हैं, सोशल गैदरिंग करते हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहां से आपकी इच्छा को डिटैच करेगा, वहां से आपको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसमें अटैचमेंट ज्यादा दिखाएंगे, बहुत ज्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, या बहुत ज्यादा आप उसकी तरफ ड्रीमी पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे कि मेरी डिजायर है, इच्छा है, सपना है कि मैं ये बन जाऊं, सोशल मीडिया से ये फेम कमा लूं, और आपकी ये डिजायर जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी परेशानी केतु दे देगा। और आप अगर इस डिजायर को नहीं रखेंगे, अगर आप उससे मोह नहीं रखेंगे, तो फिर ये आपको जलवे भी दिखा सकता है, जलवे भी दिखा सकता है। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से सनसनी आपकी बना सकता है, आपकी वीडियो वायरल हो सकते हैं। और हर इंसान सोशल मीडिया से नहीं जुड़ा, तो यहां पर मीडिया क्या है? सोशल मीडिया इस कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन है, लोगों के साथ जुड़ने का तरीका है, राइट? तो आप जिस माध्यम से भी लोगों से जुड़ते हैं, चाहे आप व्यापार करते हो तो अपने कस्टमर क्लाइंट से जुड़ते होंगे, भाई ग्राहक आप चाहेंगे तो आपकी दुकान पर आए, राइट? या आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप कोई सेल रखेंगे, आप कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मतलब उसकी या तो माउथ पब्लिसिटी करवाएंगे, कुछ तो करेंगे ना, कनेक्ट तो होंगे लोगों से जो भी काम करते हैं उसके लिए। तो अगर उस कनेक्टिविटी के एवज में यदि आप फल की इच्छा बहुत ज्यादा करेंगे तो केतु परेशान करेगा, और आपको लगेगा कि आपको उसमें फल प्राप्त नहीं हो रहे। मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूं लोगों से कनेक्ट होने का, और लोग मेरे से कट नहीं रहे, वो मतलब कनेक्ट नहीं हो रहे, मेरे से कट रहे हैं, मेरे से दूर भाग रहे हैं, क्योंकि केतु डिटैच कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और अगर आप
सिंपल वे में जो एक तरीका है, अपना कर्म करने का तरीका है, उसके अनुसार कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं और इच्छा नहीं रखते कि नहीं मेरे इतने फॉलोवर हो जाए या इतने मेरे पे ग्राहक आने लगे, और सिर्फ कर्म कर रहे हैं, तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, केतु की एक दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। लाभ स्थान पर केतु की दृष्टि होने से ये आपका टर्नओवर तभी बढ़ाएगा जब आप टर्नओवर के पीछे भाग नहीं रहे। आप नौकरी में सैलरी बढ़ोतरी के पीछे भाग नहीं रहे, उससे बहुत ज्यादा मोह नहीं रखे, अटैचमेंट नहीं रखे, तो आपकी सैलरी बढ़ोतरी अच्छी हो जाएगी। अगर आप व्यापार में प्रॉफिट के पीछे भाग नहीं रहे, सिर्फ कर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसके पीछे भाग रहे हैं, बहुत अटैचमेंट रखे हैं कि मेरा प्रॉफिट 100% हो जाए, 50% हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, इस तरह का मोह अटैचमेंट रखे हैं और उसके पीछे ही कंसर्न रखे हुए हैं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ये केतु करता है, क्योंकि केतु की एक दृष्टि आपके व्यापार के स्थान पर भी है, ट्रेड के स्थान पर, मतलब दुकानदार भाई जो दुकान चलाते हैं उस स्थान पर है। तो यहां पर बैठकर अगर आप बहुत ज्यादा मोह रखते हैं अपनी दुकान से, बाजार से, इतना ग्राहक आ जाए, ये हो जाए, ऐसी सेल हो जाए, वैसी, और तो केतु परेशान कर देगा। सिर्फ इतना करना है कि अपना कर्म करना है, लेट गो करना है, छोड़ दो ईश्वर के हाथ में जो परिणाम देना है। कर्म किए जा, फल की इच्छा तू मत कर, तो केतु इतना भर भर कर दे देगा आपको, व्यापार से आपकी डिजायर फुलफिलमेंट अपने आप कराने लगेगा। अगर आप उसके पीछे, मतलब डिजायर के पीछे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखे हैं और अपना कर्म कर रहे हैं, तो क्योंकि केतु लापरवाह बनाता है। केतु कहता है आप लापरवाह हो जाओ, मत सोचो कि आपको कितना प्रॉफिट होना है, मत सोचो कि आपकी दुकान पर ग्राहक आ रहा है या नहीं आ रहा, आप बैठे हैं ना, आप कर्म कर रहे हैं ना, अपने आप आएगा। अब केतु ये सब करता क्यों है? देखिए, केतु की एक दृष्टि नवम भाव पर है, धर्म के स्थान पर है। अब यहां पर अल्टीमेट रिजल्ट दे देगा केतु, धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत अल्टीमेट रिजल्ट दे देगा। लेकिन ऐसा केतु करता क्यों है, ये समझना जानना जरूरी है, तभी आपकी समझ में आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है अगले 18 महीने। और ये कब से हो रहा है? ये केतु आ रहा है 18 मई से आपके तीसरे भाव में, 18 मई से 18 महीने तक रहेगा। तो ये केतु ऐसा इसलिए करता है कि केतु के पास 5 सेंस नहीं है। अब आप समझना ध्यान से, और ये कमाल क्यों करता है बहुत बड़ा, इसको जानना है तो पहले इसको समझें कि इसके पास 5 सेंस नहीं है। कौन से 5 सेंस नहीं है? देखने की ताकत नहीं है, सूंघने की ताकत नहीं है, सुनने की ताकत नहीं है, चखने की ताकत नहीं है, और टच कर कर फील करने की ताकत नहीं है, क्योंकि ये पांचों सेंस दिमाग के होते हैं। दिमाग मतलब सर, ये केतु के पास है ही नहीं, ये राहु के साथ चला गया। केतु के पास सिर्फ धड़ है, सर है ही नहीं। तो इसलिए जितना भी अटैचमेंट है राहु के पास है, वो आपको ऑब्सेसिव बनाता है, वो आपको जुनून देता है, पागल करके नहीं, वो आपको फल देगा। केतु के पास जब, मतलब आपको अटैचमेंट कब होगा? इन 5 इंद्रियों के द्वारा ही तो किसी को अटैचमेंट होता है। कोई चीज आपने देखी, अच्छी लगी, आपका अटैचमेंट बढ़ा। सूंघ कर कोई चीज अच्छी लगी, चख कर कोई चीज अच्छी लगी, टच कर कर कोई चीज अच्छी लगी, सुनकर कोई बात अच्छी लगी, तो सारा अटैचमेंट, सारा मोह आपको जनरेट तो इन 5 इंद्रियों से हो रहा है ना। और केतु के पास ये 5 इंद्रियां नहीं है, तो वो इसकी वैल्यू ही नहीं करता, परवाह ही नहीं करता, सोचता ही नहीं है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है। तो इसलिए ये जब आप बहुत ज्यादा फीलिंग्स, इमोशंस अपने डेवलप कर लेते हैं, तो ये पेन देना शुरू कर देता है, अगर इसका कंट्रोल होता है तो। क्योंकि ये तो डिटैचमेंट करवाना चाहता है, लेट गो करना चाहता है। लेकिन इसके पास 6 सेंस है, क्योंकि ये एक रूट कॉस्ट पर जाने वाला प्लानेट है, ये रिसर्च वाला ग्रह है, मतलब छाया ग्रह है ये। क्योंकि जब स्वर भानु को भगवान विष्णु ने सर से धड़ अलग किया था, तो सर दूर जाकर गिरा था, धड़ भगवान विष्णु के चरणों में गिरा था, इसलिए ये मोक्ष कारक हो गया, मोक्ष देने वाला। किस, और मोक्ष कब देगा?
जब आप त्यागी प्रवृत्ति की बनोगे, जब आप लेट गो करोगे, जब आप चीजें छोड़ने लगोगे, मोह को छोड़ोगे, अटैचमेंट को छोड़ोगे, तब आपको ये मोक्ष मार्ग पर ले जाता है। तो ये डिटैचमेंट का कारक इसलिए है क्योंकि ये आपको अध्यात्म की तरफ ले जाना चाहता है। अब इसका अध्यात्म का तरीका अलग है, क्योंकि अगर आप वैरागी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, साधु संत वाली प्रवृत्ति के, तो बहुत शानदार है केतु। उनके लिए तो केतु सर्वे सर्वा है, वही उनको वैरागी बना रहा है, वही उनको छोड़ने की आदत दे रहा है, उसी से वो मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं। लेकिन आप अगर संसारी जीवी हैं, मतलब संसारी चीजों का भोग करना चाहते हैं, आप संसारिक वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, तो फिर ये केतु खराब है। फिर ये उन संसारिक चीजों से जिनसे आपका मोह है, वहां से आपको पेन देगा, दर्द देगा, समस्याएं देगा, डिटैचमेंट देगा, फिर आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगा कि अब आप धर्म को समझो, ज्ञान को समझो, अध्यात्म को समझो, मेडिटेशन करो, योगा करो, पूजा पाठ करो। आप जब ईश्वर को समझ जाओगे, आप अपने आप रियल वैल्यू समझ जाओगे। तो ये रियलिटी को बताता है, इसलिए ये पेन और दुख का कारण हो जाता है। तो अगर अटैचमेंट रखोगे तो ये पेन और दुख देगा आपको, और अल्टीमेट देगा। और सिर्फ कर्म करते जा रहे हैं, फल की इच्छा नहीं रखिए, और त्यागी प्रवृत्ति की है, अध्यात्म को अपनाते हैं, धर्म ध्यान पूजा करते हैं, तो ये केतु बहुत पावरफुल है। आपकी कुंडली को जागृत कर देगा, आपके सिक्स सेंस को जागृत कर देगा, और वो करके दिखा देंगे आप जो दुनिया नहीं कर सकती। इंट्यूटिव पावर इतनी पावरफुल कर देता है, अंदर की जितनी भी शक्तियां हैं, ये जो डिटैच करता है बाहरी शक्तियों से करता है, लेकिन अंदर की शक्तियों को बढ़ा देता है, जागृत कर देता है, ताकत दे देता है। ये आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है, आपकी डेयरिंग पावर को बढ़ा सकता है। तीसरे भाव में है, आपके जिगरा में दम आ जाती है, जो असंभव है वो संभव करने की क्षमता आप में आ जाएगी। और सिक्स सेंस को बढ़ाकर आपको दूसरों को जानने की, समझने की, या पूर्ण आवास होने की वो शक्तियां दे सकता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की। लेकिन ये शक्तियां प्राप्त होती हैं मेडिटेशन से, ध्यान से, त्याग से, लेट गो करने से। इसलिए केतु की ताकत को समझे, किसी के पीछे भागे नहीं, फिर केतु का कमाल देगा, आपका झंडा गाड़ता चला जाएगा हर जगह इन 18 महीनों में जहां आप जाओगे वहां। ठीक है। और टर्नओवर व्यापार में तो लाजवाब है, फिर बहुत अच्छा। तो मैं मिथुन राशि वाले जातकों का बहुत ज्यादा आभारी हूं कि आप मुझे एस्ट्रो आरडीजे को, मतलब आरडी जैन को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपका ऐसे ही प्यार सहयोग हमें बना रहे। आप एस्ट्रो आरडीजे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे व्यूअर्स हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट astrordj.com पर भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है। आपको अगर कुंडली दिखवानी है तो हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप हमें कमेंट करें। इस पर आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।